Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is transcription, which is second step of gene expression. When we talk about central dogma, तो हम लोगों के पास सेंट्रल डॉगमा में डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन इज ट्रांसलेटेड. इट मीन्स के your overall central dogma is consist of two steps in which gene is transcribed or translated into amino acid sequences, for example into protein. तो फर्स्ट स्टेप जो है हम लोगों के पास ट्रांसक्रिप्शन जीन एक्सप्रेशन का, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं. ट्रांसक्रिप्शन में सिंपली आपके पास डीएनए सीक्वेंसेस इज ट्रांसक्राइब्ड हो जाती है आरएनए सीक्वेंस में. मींस डबल आरएनए जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल हेलिकल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू सिंगल स्टैंडर्ड में, जिसको हम आरएनए का नाम देते हैं. और उसके बाद आरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज ट्रांसलेटेड इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस, जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन का भी नाम देते हैं. सो ट्रांसलेशन का हमारे पास जो सेकेंड नेम है वो है प्रोटीन सिंथेसिस. आज के लेक्चर में सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं. ट्रांसक्रिप्शन दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन जीन एक्सप्रेशन. और जीन ट्रांसक्रिप्शन में एक्चुअल होता क्या है कि हम लोगों के पास डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड sequence is transcribed into the single stranded nucleotide sequence. सबसे पहले इसको समझें कि हमारे पास होता क्या है. दिस इज डीएनए. डीएनए के ऊपर जिस जीन्स के पास इंफॉर्मेशन है बॉडी में, जिस प्रोटीन की, एंजाइम की या प्रोडक्ट की ज़रूरत है, वो वाली जीन हमारे पास एक्सप्रेस्ड होती हैं इन द फॉर्म ऑफ आरएनए. तो ये डीएनए के ऊपर जो जीन्स हैं इनके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं दिस इज़ अ जीन जिसका नाम है हम लोग के पास P53. और इस P53 ये जो जीन है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हम सब की बॉडी में. और इस जीन का काम यह है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन को बनाना. जब हमारी बॉडी में शुगर मॉलिक्यूल्स का लेवल कम होता है, ग्लूकोज का लेवल कम होता है, इंसुलिन की ज़रूरत होती है, तो बॉडी में क्या होता है, P53 ट्रांसक्राइब्ड हो जाती है इनटू आरएनए में, और आरएनए से ट्रांसलेट हो जाती है हम लोग के पास अमीनो एसिड बन जाती है सीक्वेंस 51 अमीनो एसिड्स की, और हमारे पास बॉडी में इंसुलिन बन जाती है और ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हमारे पास बॉडी में ज़रूरत है P73 एक जीन है जिसका काम है हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल केराटिन प्रोटीन बनाना, वो जो हमारे हेयर्स में और नेल्स में प्रेजेंट होती है प्रोटीन. अगर इस प्रोटीन की बॉडी में नीड है तो फिर इस जगह से डीएनए के ऊपर इस जगह पे ये वाली जीन्स जो हैं वो ट्रांसक्राइब्ड होंगी. बताने का मकसद ये है कि अगर डीएनए से आरएनए बनना है तो फुल डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होता. जिधर से जीन्स की ज़रूरत है कि इस जीन से ये वाली प्रोटीन या ये वाली स्पेसिफिक प्रोटीन बननी है, अमीनो एसिड सीक्वेंस बननी है, तो वो वाला जो डीएनए का पार्ट है जीन का, वो क्या होता है, ट्रांसक्राइब्ड होता है. अब फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास P53 जीन बननी है, तो डीएनए के ऊपर जहाँ पे जिस प्रोटीन की बॉडी में ज़रूरत है वहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एंजाइम आके अटैच होगा उस डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन साइट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे जिस साइड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन साइट. इस जीन के ऊपर जाके अटैच हो जाता है एंजाइम जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज. सो फर्स्ट स्टेप इन जीन एक्सप्रेशन या ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज इज बाइंड टू ट्रांसक्रिप्शन साइट.
और ट्रांसक्रिप्शन साइट को हम लोग प्रोमोटर का भी नाम देते हैं, बिकॉज दिस सीक्वेंस या दिस जीन इज प्रोमोटेड इनटू आरएनए सीक्वेंस, कि ये वाली जो सीक्वेंस है जीन की ये आगे प्रोमोट करेगी नेक्स्ट स्टेप को, जिसका नाम है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन साइट को हम लोग प्रोमोटर साइट का भी नाम देते हैं, प्रोमोटर साइट। अब होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो क्या करता है, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब आपके पास ब्रेक होगी तो आपके पास डीएनए अनवाइंड होके आपके पास ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाएगी, जिसको आप ट्रांसक्रिप्शन साइट का भी नाम देते हैं। इस तरह ये अब आप देख सकते हैं कि फुल डीएनए हम लोगों के पास अनवाइंड नहीं हुआ। जिस डीएनए के ऊपर जिस जीन की ज़रूरत है बॉडी में, जिस प्रोडक्ट की प्रोटीन की बॉडी में ज़रूरत है, सिर्फ वो वाली साइट जो है वो ट्रांसक्राइब्ड होगी, बाकी सारे का सारा डीएनए क्या रहेगा, वाइंड रहेगा, डबल हेलिक्स में रहेगा। तो ये आपके पास डीएनए ये जो इतने स्पेस है इसको हम नाम देंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल। This is transcription bubble. So first step in gene transcription is binding of RNA polymerase to the transcription site और promoter site. Second step क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों के पास promoter और primer sequence is attached. ये आपके पास डीएनए था और डीएनए के ऊपर जिस एरिया पे प्रोटीन की बॉडी में नीड है वो वाला डीएनए हेलिकेज ने क्या किया है, वहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक कर दिया और आपके पास डीएनए उस एरिया का ट्रांसक्रिप्शन साइट का या ट्रांसक्रिप्शन बबल का आपके पास क्या हो गया, अनवाइंड हो गया। अब ये जो डीएनए है यहाँ पे सबसे पहले अटैच होगा आके प्राइमर सीक्वेंस, जिसको आप प्रोमोटर का भी नाम दे सकते हैं। सो नंबर 2 स्टेप इन ट्रांसक्रिप्शन इज बाइंडिंग ऑफ promoter sequence which is usually अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में ये 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, यानी कि 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का हमारे पास इतना सा डीएनए होता है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स में है, और अगर यूकैरियोट्स में देखें तो यूकैरियोट्स में 30 to 40, क्योंकि आपको पता है कि यूकैरियोट्स में डीएनए की लेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स में, बिकॉज इन प्रोकैरियोट्स डीएनए इज प्रेजेंट इन शॉर्ट फॉर्म विच इज़ कॉल्ड प्लाज्मिड, या जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मैशअप का भी नाम देते हैं। सो यूकैरियोट्स में जो आपके पास प्रोमोटर सीक्वेंस आके अटैच होती है ट्रांसक्रिप्शन बबल पे, वो होती है 30 to 40 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। दिस इज प्रोमोटर। ठीक हो गया। अब दूसरा स्टेप के बाद जो थर्ड स्टेप है वो है हम लोग के पास एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जस्ट आफ्टर प्रोमोटर रीजन, और इसको प्रोमोटर सीक्वेंस का भी नाम देते हैं। तो सबसे पहले स्टेप हम लोग के पास क्या था कि सबसे पहले डीएनए ने जिस जगह पे प्रोटीन की ज़रूरत है वो वाला डीएनए वहाँ से क्या होगा, अनवाइंड होगा, और इसको हम बोलेंगे दिस, ये जो स्ट्रैंड है ये आपके पास कोडिंग स्ट्रैंड है, कि इस डीएनए के इस स्ट्रैंड के ऊपर, डीएनए के इस स्ट्रैंड के ऊपर सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पे ट्रैवल करता है। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन से पहले डीएनए के ऊपर ऐसे ट्रैवल करता है, जहाँ पे उसको सीक्वेंस मिलती है। दो तरह की सीक्वेंस होती है, एक को हम नाम देते हैं TA टाटा बॉक्स सीक्वेंस, ठीक है। अगर पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज को इन दोनों में से कोई एक सीक्वेंस मिलेगी तो ये वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। दूसरी हमारे पास सीक्वेंस होती है TCGA बॉक्स, ठीक है। थायमिन एडेनिन, थायमिन एडेनिन, थायमिन एडेनिन, या थायमिन साइटोसिन ग्वानिन और एडेनिन। अगर डीएनए के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रैवल कर रहा है उसको इन दोनों में से कोई एक सीक्वेंस मिल जाती है, वहाँ पे जाके आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप हो जाएगा
और वहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास डीएनए जो वो अनवाइंड हो जाएगा। सो दिस इज, ये वाइंडर डीएनए आपके पास वाइंडिंग डीएनए, और ये आपके पास अनवाइंड स्टैंड बन गया यहाँ डीएनए। ठीक है जी। दूसरा स्टेप क्या हम लोगों के पास के प्रोमोटर सीक्वेंस आके अटैच हो जाती है जस्ट आफ्टर। प्रोमोटर सीक्वेंस जो है वो आपके पास दो तरह की होती हैं। कुछ जो है प्रोकैरियोट्स में, अगर प्रोकैरियोट्स के डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो वो 10 to 15 सीक्वेंस की होती है। यूकैरियोट्स में बात करें तो वो 30 to 40 सीक्वेंस की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। और उसके बाद तो थर्ड स्टेप है हम लोगों के पास न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन जस्ट आफ्टर प्रोमोटर। सो प्रोमोटर सीक्वेंस के बाद एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होता जाएगा, ये एक एक इस तरह। ठीक है, ये एक एक आपके पास न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया। अब ये जो आपके पास ये वाला फुल लेंथ ये आपके पास बना है सिंगल स्टैंडर्ड, इसको हम नाम देंगे आरएनए। दिस इज आरएनए। और ये आपके पास है डीएनए, दिस इज डीएनए। तो आपके पास क्या बन गया है, आरएनए डीएनए हाइब्रिड विच इज मेड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। आरएनए एंड डीएनए हाइब्रिड हम उसको बोलते हैं ना, जो टू डिफरेंट सोर्सेज से मिलकर बनता है। तो आपके पास आरएनए डीएनए हाइब्रिड इज फॉर्म्ड। उसके बाद नंबर 4 स्टेप क्या होता है, डी अटैचमेंट ऑफ आरएनए फ्रॉम कोडिंग स्टैंड। ये जो आपके पास कोडिंग स्टैंड है, यहाँ पे डीएनए जस्ट आफ्टर जैसे ही न्यूक्लियोटाइड सारी अटैच हो गई हैं, कौन अटैच करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ने 1 न्यूक्लियोटाइड ऐड की है प्रोमोटर के बाद। उसके बाद ये यहाँ से डीएनए से आरएनए इज सेपरेटेड एंड वो जो आरएनए आपके पास वो चला जाएगा साइटोप्लाज्म में। दिस इज हाउ कि आपके पास डीएनए से डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से आपके पास आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड बन गया, जिसको हम मैसेंजर आरएनए का नाम देंगे। यूजुअली जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनता है उसको हम मैसेंजर आरएनए का नाम देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन और फर्स्ट स्टेप इन जीन एक्सप्रेशन।